साल से माननीय विधायक जी ने इस मुद्दे को सदन में उठाया होता। व्यक्ति वाटर टैक्स दे रहा है, लीटर पानी प्रति व्यक्ति मिलना चाहिए, उसका अधिकार है। प्लीज प्लीज हम लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा। और प्लीज भैया प्लीज आओ का भैया ढंग से वोट करो। कहाँ नहीं करते हो ढंग से वोट? तब है तो भैया ना पानी मिलती है, ना बकायदा शिक्षा मिलती है और ना ढंग से विकास होती है। और जब बकायदा ये सब मूलभूत सुविधाओं को लेकर के तुम वोटिंग ना करी हो तो इतना भटकी हो भैया। हम नहीं बोली था नईम सिद्दीकी जी बोले थे, कांग्रेस नेता है बाराबंकी के, फिर बिठावर पहुंच जाते हैं कि पानी की का समस्या का दिक्कत है भैया। लो देखी मौके पर जाकर के बतावत रहे कि देखो भैया यहाँ पर एक नई टंकी बनानी चाहिए। आओ का भैया, और जब तक नई टंकी बनी है ना तो यहाँ पर पानी की समस्या समाधान कैसे हुई है? कब तक बकायदा चला टिल्लू चला पानी दे हो? यहाँ भैया देखो बड़ी सी बकायदा पानी की टंकी बनवाओ, जब तक बनी है ना तो हितन की दिक्कत हुई है। तनिक सुनो भैया नईम सिद्दीकी जी का कहता है। भैया आज आप यहाँ पीर बटावन आया, जैसा कि आपने कहा था मैं 4 बजे आऊँगा, आप पहुँचे, आपने यहाँ निरीक्षण भी किया, सब देखा, स्थानीय लोगों से बातचीत की, क्या दिक्कत देखने को मिली? एक्चुअली यहाँ पर एक टंकी है जो 1200 KLD की है और इससे होने वाली सप्लाई लगभग 2 मोहल्ले की है। कई हजार घर इससे सप्लाई किए जा रहे हैं। इस टंकी की क्षमता के हिसाब से सारे घरों को पानी सप्लाई दिया ही नहीं जा सकता है। हमें अफसोस ये है कि इस इलाके में कारपोरेटर, इस इलाके के MLA, इस इलाके के चेयरमैन और हमारी पार्टी से सांसद इस इलाके से चुने जाते हैं। जो बुनियादी काम किया जाना था वो ये किया जाना था कि यहाँ पर एक नई टंकी का बना के और इस एरिया को डिवाइड करना चाहिए, जो कि नहीं किया गया है। मैं चेयरमैन साहब से सिर्फ एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि फ़ौरन जो मदद हो सकती है, 44 डिग्री टेम्परेचर रह रहा है पानी की, वो मदद करवाएं और इसकी एक परमानेंट व्यवस्था कराएं। अगर परमानेंट व्यवस्था नहीं होगी तो इस समस्या का समाधान नहीं होगा, और समाधान नहीं होगा तो मजबूरी में हम लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा। और आंदोलन मैं बहुत सख्त तरीके से करूंगा, क्योंकि ये बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी कि एक हिंदुस्तानी, एक शहरी की जो मूलभूत ज़रूरत है पानी, उस तक तो हम लोग सप्लाई नहीं दे पाए। ये बहुत दुख है, बहुत खराब बात है। अच्छा, विधायक बनने की बात कही जा रही है कि शायद आप विधायक बने, चुनाव लड़ेंगे, इस तरह की बातें कही जा रही, तो क्या समाधान होगा इसका? यकीनी तौर पर शिवम भाई, लेकिन आज मसला विधायक बनने का नहीं है, वो तो चुनाव के बाद का है। लेकिन यकीनी तौर पर आप यकीन मानिएगा, अगर 15 साल से माननीय विधायक जी ने इस मुद्दे को सदन में उठाया होता, जो मानक है, जो व्यक्ति जल कल दे रहा है, जो व्यक्ति वाटर टैक्स दे रहा है, उसका ये हक है। अगर उसको 135 लीटर पानी प्रति व्यक्ति मिलना चाहिए, उसका अधिकार है। अगर यहाँ पर समस्या थी, अगर यहाँ पर टंकियाँ नहीं थी और माननीय विधायक जी चाहते तो इस मसले को विधानसभा में उठा सकते थे। अगर वो विधानसभा में उठाते कि हमारे बाराबंकी की पॉपुलेशन कितनी है, वाटर सप्लाई कितनी है, मानक के अनुसार कितनी पॉपुलेशन के ऊपर कितना पानी की रिक्वायरमेंट है, हमारी पानी के सप्लाई के सोर्सेज क्या हैं, अगर इन मुद्दों को उठाया जाता तो यकीनी तौर पर सरकार मदद करती। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि मूलभूत मुद्दों को ना उठाया जाता है और ना हमारे जो मतदाता है वो मूलभूत मुद्दों के ऊपर वोट देने की बात करते हैं। इसी वजह से इस तरह की दिक्कत है, इस तरह की दिक्कत होती है। और मैं सिर्फ एक ही अनुरोध करना चाहूँगा कि प्लीज़ किसी को हराने के लिए वोट मत दीजिए। प्लीज किसी को हराने के लिए वोट मत दीजिए। अपने और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वोट दीजिए, पानी के लिए वोट दीजिए, रोजगार के लिए वोट दीजिए। निगेटिव वोटिंग जब तक आप नहीं बंद करेंगे तब तक आपके बच्चों की शिक्षा की कोई बात नहीं करेगा, पानी की कोई बात नहीं करेगा, रोजगार की कोई बात नहीं करेगा। पॉजिटिव वोटिंग कीजिए, कंस्ट्रक्टिव बातें कीजिए। बहुत शुक्रिया। अब नईम सिद्दीकी जी जाऊन कहते वो करके दिखावत है भैया। कहीं ना कि देखो मैं 4 बजे पहुंच जाऊंगा, 4 बजे पहुंच गया पीर बटावन और मौके पर जाकर की स्थिति का देखिन भैया। वैसे तुम क्या बता दी कि नगर पालिका वालों का कहना है कि भैया पानी चालू कर दिया हुआ, पानी कोनो दिक्कत नहीं है और बहुत हाल ही यहाँ पर नलकूप भी लगा हुआ जी है। बाकी तुम्हारी कार है खबर, तो दूसरा खबर देख लो भैया। का अब चाचा थोड़ा सा इधर आइए, क्या नाम है आपका? ये व्यवस्था है, ये गौशाला है, बताइए भैया। ना साफ सफाई है, ना छायादार व्यवस्था है, ना पीने का शुद्ध पानी है, ना चारा है। ये गौशाला है। अपने बाराबंकी के देखा तो भैया नवागढ़ जिलाधिकारी शांत प्रताप सिंह बहुत एक्शन में देखा खातर मिल है। बाराबंकी के मसौली के जो प्यारेपुर सैया के पास एक थोड़ी गौशाला पड़ जाती है, जी का निरीक्षण का खातर अचानक से डीएम साहब पहुंच जाती है। कड़ाके की दोपहर में भैया कितनी तेज धूप रहे, बाप रे बाप, देखा तो भैया देही जल जाए। और यह कड़ाके की धूप में अचानक से गौशाला का निरीक्षण करने खातिर डीएम साहब पहुंच जाती है। जब पहुंचाती है तो देखा तो भैया ये पानी कहाँ से भरते हैं? पानी समझ चल रहा है।
अब डीएम साहब का देखे के बाद अधिकारियों के कर्मचारियों के पसीने छूटे लागत है का भी अपने बाराबंकी के डीएम साहब बहुत एक समय देखे खातिर मिल रहे हैं। एहसान प्रताप सिंह देखा था लापरवाही करे करके नाराजगी जतावती है और सब व्यवस्थित करे खातिर कहते हैं कि यह गौशाला है, यह व्यवस्थित करो। इधर की गौशाला होती है, उसको तुरंत व्यवस्थित करिए। और कभी मौके फटकार लगाते हैं अधिकारी इनका। हम कह लो आपको बता दी कि देखो भैया बहुत नहीं बहुत बढ़िया काम करी है अपने बाराबंकी के नवागत जिलाधिकारी एहसान प्रताप सिंह। हो का भैया बाकी दूसरा खबर देख लो। अब हेलो हेलो साहब, हेलो हेलो, हाँ बताओ क्या हुआ? संडे फोन कर रहे हो साहब? सोइए मत, उठिए, जागिए, जल्दी भागिए, इधर देखिए बकायदा आ गए अधिकारी साहब। कौन आया है? अरे डीएम साहब आए, टंकी देख रहे हैं। अरे बाप रे बाप, तुरंत बकायदा अधिकारी हो दौड़ करके पहुंचे थे मौके पर। यस सर, जी सर। औ काम के लो तरीका आपको बता दी कि अपने बाराबंकी के नवागत जिलाधिकारी एहसान प्रताप सिंह बहुत ईमानदार हैं, तेज तर्रार हैं, बहुत गजब के अधिकारी हैं भैया। अचानक से दोपहर का निरीक्षण करे खातिर बाराबंकी के नवागत जिलाधिकारी एहसान प्रताप सिंह हैदरगढ़ क्षेत्र पहुंच जाती है। औ का भैया यहाँ पर देखा था जल जीवन मिशन कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति की स्थलीय समीक्षा करती है। औ का भैया अपने बकायदा हिजम सभी मौके पर रहा है। देखो देखो दिया था काम, उनका समय पर वो पेमेंट नहीं कर पाए। जब उनको बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि सेंटर से पैसा रिलीज नहीं हुआ था, इसलिए नहीं दे पाया। तो हल्का सा कॉन्ट्रैक्टर नहीं चल पाता क्योंकि अब यूं देखो हैदरगढ़ के चेयरमैन साहब भी दौड़ करके पहुंच जाती हैं। वो काफी मौके पर। वैसे तुमको बता दी कि अपने बाराबंकी के जिलाधिकारी एहसान प्रताप सिंह बढ़िया हैदरगढ़ तहसील क्षेत्र के ग्राम बकायदा अरोरा मऊ और कहा कहती नगर पंचायत हैदरगढ़ क्षेत्र पहुंच करके जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो बकायदा कार्य चल रहे हैं, प्रगति पर हैं, का व्यवस्था है भैया, कत्ता का टंकी काम हुआ है, कत्ता का नहीं हुआ भैया, सब बकायदा मौके पर जायजा लेती हैं, सब देखा दाखती हैं। का भैया और स्थानीय ग्रामीणों से और प्रधान से संवाद भी करती हैं। और तुमको बता दी कि देखो डीएम साहब बताई हैं कि जो 80% से अधिक काम पूरे हो गए हैं, परियोजनाएं पूरी हो गई हैं, उसके सत्यापन हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। वो का भी निर्देशित करी है और लापरवाही का लेकर के हिदायत दी है कि जल्दी जल्दी काम पूरा करो। का भी बाकी दूसरा खबर देख लो। अब यूं देखो भैया जितने सिपाही बाराबंकी में ट्रेनिंग कर रहे हैं भैया, सबकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है और बढ़िया बाराबंकी के पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में बहुत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाती है। और बढ़िया देखा तो परेड की सलामी लिए खातिर बढ़िया अपने अमिताभ यस सर पहुंचे थे। कहा बात है भैया का अपर पुलिस महानिदेशक हैं, बढ़िया पहुंचती हैं और बढ़िया देखा तो नए नए पुलिसकर्मियों का सम्मानित करती हैं, बढ़िया पुरस्कार देती हैं। और इस दरमियान तुमको बता दी कि अपने बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक अर्पित वर्गीय जी रहे और बढ़िया बाराबंकी के जिलाधिकारी एहसान प्रताप सिंह रहे और बढ़िया एडिशनल साहब देखा तो विकास चंद्र त्रिपाठी जी रहा। का बात है भैया का। और बाराबंकी के पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में अद्भुत का दृश्य देखा खातिर मिलती है और सब जने वर्दी में कितने सुंदर लागत है, बिल्कुल सिंघम लागत है। औ का चाची मौसी या देखो तुम्हारा लड़का बढ़िया सिपाही बनिगा है। औ का बाकी तुम्हारा का राय कमेंट करो। हमका फेसबुक इंस्टाग्राम पर शिवम सिंह भैया जिला पेज को फॉलो कर लो, फिर से फॉलो कर लो।